मेरी तरफ से जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैं कर रही हूँ मंदिर की साफ़ सफाई, और कल टाइम नहीं मिला तो मैं आज ही कर रही हूँ। मतलब आज जन्माष्टमी है तो बस आज ही मॉर्निंग में पूजा करने के बाद जोत शांत हो गई थी। और फिर ये भी लेट पूजा करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इनका ऑफिस लेट है 10 बजे का, तो ये लेट पूजा करते हैं। तो वो फिर जोत ये इतना डाल देते हैं तेल की, बहुत तेज़ देर तक जलती रहती है। फिर भी मैंने थोड़ा साइड की हुई है, क्योंकि अगर मैं और लेट करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा और इसमें 2-2.5 घंटे लगने वाले हैं मेरे। तो मैंने बस सारे आज ठाकुर जी के, सारे माता जी के, ठाकुर जी के, गोपाल जी के, दूसरी माता शेरावाली हैं उनके, सबके आज वस्त्र मैंने चेंज करने हैं। और हमारे मंदिर में बड़ी रौनक है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि मंदिर घर के बिल्कुल सामने है, तो हमेशा ही मंडे को कीर्तन होता है हमारे यहाँ। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है। आप ना भी करो ना तो कानों में पड़ता ही रहेगा, ना चाहकर भी आपके कानों में अच्छी और मतलब मंदिर से जो भी आवाज़ें आती हैं, आपको बताइए स्पिरिचुअलिटी तो जितना हो सके उतना अच्छा है। और मेरा दिमाग में यही रहता है जितना हो सके ना अच्छे विचार को पनपाओ, क्योंकि गंदगी तो लोग भर ही देते हैं। लोगों के पास काम कोई नहीं है सिवाय इसके कि एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को नीचा गिराना। तो उससे अच्छा है कि अकेले रहो, शांति से अपने काम में, घर में लगे रहो। मेरे ब्लॉग्स, मेरे मतलब घर वाले, मेरे नेबर्स सब देखते हैं और देखते हैं, वो इसको भी सुनेंगे। मैं बहुत कम ही जाती हूँ घरों में, तो जैसे बहुत कम। मेरे को एक्चुअली ऐसा नहीं है मुझे जाना पसंद नहीं है, मुझे जाना पसंद है, बट मेरे को फ्री नहीं हो पाती। मैं कोई ना कोई मैंने बताया ना आपको, मैं फ्री नहीं बैठती ज़रा भी। मैं कोई ना कोई अपने घर में काम ढूंढ के वो करती रहती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं लेटी हूँ, सो रही हूँ, बैठी हूँ। ये भी बोलते हैं कि तेरे को मैं दोपहर में आता हूँ तो कुछ ना कुछ थोड़ा लेट जाया कर, थोड़ा बैठ जाएगा। मेरे को ना मेरा जो शौक़ है ना वो बस मुझे ही पता है। मेरा जो शौक़ है ना वो ऐसे है कि मुझे किसी से क्रेडिट नहीं लेना कि क्या करें। मेरे को सेल्फ संतुष्टि मिलती है अपने घर में चीज़ों को सजाने में, संवारने में, और मैं वो करती हूँ और उसमें मैं खुश रहती हूँ। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब गिला शिकवा नहीं है। आओ जाओ, बैठो उठो, सब टाइम पे मैं सब करती हूँ, बट बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। और रही बात, आज की बात करते हैं जन्माष्टमी की। तो पोशाकें मम्मी ने भिजवा दी थी, वही मैं ठाकुर जी को पहनाऊँगी। और आपको दिखा भी देती हूँ, दिखाई भी है मैंने आपको पोशाकें क्या क्या लाए हैं हम। और बाकी सारा सामान मैं ले आई थी सुबह सुबह जाके। ठाकुर जी का झूला, बलून्स और 1-2 पोशाक मुझे पसंद आ गई थी, वो भी मैं लेकर आई हूँ। तो ये सारी चीज़ें अभी ठाकुर जी को सजाऊंगी। हाँ, लड़ियाँ मेरे पास रखी हुई थी दिवाली की, मैंने वो निकाली हैं। मतलब मेरे इसमें 3 घंटे तो जाने वाले हैं, और दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। एक बात बताऊँ, मर जाएंगे कुछ साथ नहीं जाएगा, लेकिन एक चीज़ जो है वो जाती है साथ में। मैंने देखा है कि जब कोई बंदा मर जाता है ना, फिर उसकी अच्छी और बुरी बातें हमें याद रहती हैं। जैसे अगर उसने कुछ गलत किया होता है, अरे अच्छा हो गया मर गया, इसने बड़ा दुखी करा हुआ था, इतना परेशान करता था, क्योंकि धन जाएगा ही नहीं साथ में। धन भी नहीं जाएगा, लोगों का कुछ नहीं जाएगा, केवल व्यवहार जाएगा। केवल आपका जो आपने लोगों के साथ किया है ना व्यवहार, बस वो याद रखेंगे। बाकी धन दौलत, रुपया, पैसा, इवन कपड़े आप ब्रांडेड पहन लो, वो भी जलने हैं। सिंपल पहन, मेरे थोड़े से थॉट्स अलग हैं, सबसे मैच नहीं करते हैं, पर मेरा यही मानना है प्योरिटी में जियो। ऐसा नहीं किसी के मुंह पे कुछ कह दिया, किसी के मुंह पे कुछ कह दिया, अपने का नहीं है ये। और तभी मेरी ना थोड़ी कमी बनती है, क्योंकि या तो बस सबके साथ एक जैसे रहो, या फिर पूरी अंदर जो है वही बोल दो। लेकिन अगर हमने जो अंदर है हमारे वो हमने बोल दिया ना, तो शायद इस दुनिया में किसी से ना बने हमारी। क्योंकि जो मनमुटाव है ना, वो तो आप जिससे बहुत प्यार करते हो उसके साथ भी हैं। तो इसलिए ना बहुत अच्छे बनो, ना बहुत बुरे बनो, न्यूट्रल रहो और ज़िंदगी को जियो। लोगों की परवाह करना छोड़ो। लोग तो आपको जीने से भी मना करेंगे कि तू जिए। लोग भगवान को नहीं जीने देते, हम तो इंसान हैं। खैर,
मैं बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती थी पहले, बहुत जल्दी, पर अब नहीं होती हूँ। अभी मेरा क्या है, होती हूँ और फिर एकदम से ठीक हो जाती हूँ। पहले क्या होता था, लंबा चलता था, किसी ने कुछ कहा लंबा मेरे को रिएक्शन होता था उसका। मतलब आपको बताऊँ, हफ्ते डेढ़ हफ्ते पर ऐसा नहीं करना चाहिए। सामने वाला मस्त रहता है अपनी बात कह के और आप डिप्रेशन में चले जाते हो, जबकि आपकी कोई गलती नहीं होती है, बिना गलती पर आपको कहा जाता है। लेकिन भगवान सबके साथ है। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करें, क्योंकि जो भगवान है ना, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। मैं ये अपने लिए भी कह रही हूँ, मैं ये उसके लिए भी कह रही हूँ जो गलत करता है। हालांकि किसी को नहीं लगता कि हम गलत करते हैं, इक्वल मैं भी, इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। हमें नहीं लगता कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, पर लेकिन यार ये तो दिखता ही है ना, हम किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, है ना। तो बस मेरा तो ये मानना है कि जैसा व्यवहार आप अपने साथ चाहते हो, वैसा ही व्यवहार आप सामने वाले के साथ करो, और फिर देखो क्या आपको रिज़ल्ट में वो वैसा व्यवहार देता है, देगा। पक्की बात है, पक्की बात है। अगर काम करना है, कुछ करना है, तो अपने व्यवहार पे करो, और किसी चीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ मेरे ठाकुर जी, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मंदिर लग रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले जो मैंने ये रेड पोशाक पहना रखी है माता रानी को, पहले मैं ये लाई थी काफ़ी महंगी, बट अभी जो पोशाक आई है वो अच्छी हैं, और मतलब अब ये वॉश नहीं हो सकती, वॉशेबल नहीं है, क्योंकि इनमें ना स्टोन्स लगे हुए हैं। वो वॉशेबल है, तो थोड़ा सा मैं इसमें लग रहा है मुझे कि अभी वॉश नहीं कर सकते, तो फिर इसको ज़्यादा दिन नहीं पहना सकते हैं। बट चलो, अब की बार ऐसी पोशाकें नहीं लाऊंगी जिसमें स्टोन्स वगैरह होंगे। और ये देखिए, मैं झूला लाई थी, मैंने बनाना था, जैसे मैं हर साल बनाती हूँ झूला, पर मैंने इस बार नहीं बनाया। कुछ काम कुछ ऐसे थे जिनको करना ज़रूरी था, और मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि 3 घंटे के करीब इसमें लग चुके हैं मंदिर में ऑलरेडी। और अभी भी मैंने प्रसाद भी बनाना है, काफ़ी कुछ बना के ऑफ़िस भी भेजना है, तो उसमें मुझे टाइम लगेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। चलिए करते हैं मंदिर के बाद दूसरे काम, और मैं कर दूँगी अब पट बंद, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से जब भी ठाकुर जी का जन्म करते हैं तो खीरे में रखते हैं ठाकुर जी को, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ये खीरा ही एक ऐसा फल है जिसमें अगर हम उसे काटते हैं तो वो जो अंदर से जैसा है ना, वैसा ही हमारा उदर होता है। उदर मीन्स पेट। तो ऐसी ऐसी मान्यता है कि आप खीरे के अंदर ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं। वैसे तो ठाकुर जी को कौन विराजमान कर सकता है, पर फिर भी आप खीरे को काट के उसके अंदर विराजमान, मेरी मम्मी ऐसे करते थे शुरू से, तो मैंने भी वो वैसे ही किया है। तो ऐसे ठाकुर जी को विराजमान कर दो, और फिर उनको रात को 12 बजे उसमें से उसका मतलब उनका जन्म होता है, ऐसे लगता है कि वो उधर से ही प्रकट हुए हैं। तो वो मैं करूँगी, और फिर उसके बाद मैं कपाट लगा दूँगी। जो रात की पूजा है वो अब रात को ही होगी। तुलसी मैया पे आप जो जला दें, पर ये कान्हा जी की पूजा अब रात 12 बजे ही होगी। तो आज शाम को आपको मैं मंदिर भी ले के जाऊँगी, आपको दिखाती हूँ कि मंदिर कितना सुंदर सजता है, और रात भर वहाँ पर 12 बजे तक कीर्तन और गायन होगा, तो मैं आपको वहाँ भी लेके जाऊँगी। तो चलते हैं, आप करते हैं घर के दूसरे काम। और यहाँ गर्म पानी में थोड़ा सा लिक्विड डाला है, और उसमें मैंने ठाकुर जी के कपड़े जो हैं, मैं उन्हें किचन में ही वॉश कर देती हूँ। और यहाँ बस अब ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं खीरे में, और अब आपको मिलेंगे ये रात 12 बजे। और 10 बजे से 1 कब बज गया मुझे पता नहीं चला, और मैंने फटाफट से फ्रूट्स और थोड़ी सी आलू वाली चाट बना के इनको ऑफ़िस के लिए भेज दी है। खीर साबूदाने की बनाऊंगी अभी, जो मैं इवनिंग में दे दूंगी इनको, लेकिन कुछ तो पहुंच जाए, कुछ भी खा के नहीं गए हैं, तो बस ये इनको मैं पहुंचा देती हूँ। और उसके बाद मैं भी कुछ लेती हूँ। मैंने भी सिर्फ चाय और मखाने लिए थे सुबह थोड़े से, तो सर बहुत दर्द हो रहा है, 1 बज रहा है। और चलिए फिर मैं भी कुछ ले लेती हूँ। और ये मैंने ठाकुर जी के कपड़े सारे वॉश कर दिए हैं, अब इनको मैं तय करके लगा दूँगी। अभी जब नवरात्रे आएंगे तो फिर अपनी माता रानी को सजाएंगे। तो ऐसे ही त्यौहार आते रहते हैं, बस रौनक लगी रहती है।
मुझे तो बस यही रहता है कि बस त्योहार ही चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, तो त्योहार ही ना रुकें। तो बस ये त्योहार ऐसे ही चलते रहें, हम लोग ऐसे ही बात करते रहें। तो चलिए, हो गई है इवनिंग और मैं बना रही हूँ थोड़ा सा आटा, और थोड़ा सा इसमें मैंने धनिया पीस के डाल दिया है। धनिए का महत्तम होता है, धनिए के प्रसाद का, तो बस पंजीरी बना दिया मैंने। और हम आ गए हैं मंदिर, और ये हमारे घर के नीचे जो दीदी रहते हैं वो उनको बड़ा शौक़ है। एक्चुअली मंदिर इसलिए खाली लग रहा है क्योंकि बाहर जागरण हो रहा है, और ये मंदिर का अंदर का एरिया है जहाँ पर हम लोग डेली जल चढ़ाने जाते हैं। ये शिव जी हैं, और ये देखिए मंदिर कितना विशाल मंदिर है, ये बहुत ही बड़ा। यहाँ पर मेरी बेटी भी है साथ में मेरे, जो कि डेली सुबह मंदिर आती है वो। तो बहुत ही खुशी का दिन होता है ये, और जब ऐसे मतलब रौनक लगती है तो आपको पता ही है, मुझे बहुत ही शौक़ लगता है जब रौनक होती है आसपास घर में। तो अच्छा लगता है काफ़ी, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती है। और ये देखिए भोले बाबा बैठे हुए हैं सजे हुए। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं ये सब आपको दिखा पाई। और ये देखो कान्हा जी बना बना के लाए थे लोग अपने अपने बच्चों को, और ये बच्चा बहुत ही क्यूट था, और ऐसे लग रहा था बिल्कुल मतलब कान्हा जी का अवतार, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैंने ऐसे किया तो ये गोदी आ गए थे, और मेरे को ऐसा लगा जैसे बस भगवान ने ना खुद ही आके बोला है कि आओ, मैं मेरे को बिठाओ अपनी गोदी में। मैं और उसकी मदर भी थी पास में, और मतलब मुझे एकदम अच्छा लगा, एक बारी में वो बच्चा मेरी गोदी में आ गया। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से जागरण हो रहा था, और ये जागरण 12 बजे तक होता है। और यहाँ पर मैंने झूला भी दिया कृष्णा जी को, और बस मैं 10:30 तक तो बैठी थी। उसके बाद फिर ये आ गए थे घर पे, तो फिर खाना वाना बनाना था मुझे फलाहार का, तो फिर मैं उसके बाद घर चली गई। तो बस ये था हमारा छोटा सा व्लॉग, और अभी आपको जन्म भी दिखाएंगे। तो कैसा लगा मेरा ये छोटा सा जन्माष्टमी का व्लॉग, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश तो पूरी की है, एक्चुअली मैं काम में व्यस्त हो जाती हूँ, फिर मुझे याद आता है अरे ये वीडियो रह गई, तो ऐसे रह जाती है कई बार। लेकिन जब जब मुझे मौका मिलता है मैं क्लिप बना लेती हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।